अगर आपकी रंगत पीली है, आपके अंदर सुस्ती, कमजोरी, थकावट है, आपका सांस फूल रहा है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, वो आप सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं। उसमें नंबर वन आप देखते हैं एचबी। जब एमसीवी लेवल को देखते हैं तो एमसीवी अगर आपका कम है, नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू होती है 75 से 95। डिफरेंट नामों से सिरप आता है, टैबलेट्स भी डिफरेंट नेम से अवेलेबल है और आईवी भी डिफरेंट नेम से अवेलेबल है। अगर आपको ऑलरेडी मैदे का मसला है, मेल अब्जॉर्प्शन है, खाना हजम नहीं होता, तो लाइकली आपका आयरन लेवल ओरल टैबलेट से भी इम्प्रूव नहीं करेगा, फिर आपको आईवी लेना पड़ेगा। और खून की कमी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको इन्वॉल्व करती है। अगर आपकी रंगत पीली है, आपके अंदर सुस्ती, कमजोरी, थकावट है, आपका सांस फूल रहा है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, ये वो चार अलामात है जो कि खून की कमी की वजह बन सकती है। इसको डायग्नोज कैसे करना है, एक तो ये अलामात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे एक टेस्ट है सीबीसी का, कंप्लीट ब्लड काउंट। वो आप सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं। उसमें नंबर वन आप देखते हैं एचबी, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की मिकदार जनरली 12 से ऊपर होती है, मेल फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है, लेकिन अगर आपकी एचबी हीमोग्लोबिन कम आती है तो सेकंड नंबर पे हम सीबीसी ही की रिपोर्ट में देखते हैं एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। जब एमसीवी लेवल को देखते हैं तो एमसीवी अगर आपका कम है, नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू होती है 75 से 95। अगर एमसीवी की वैल्यू कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एमसीवी कम होने की और भी वजूहत होती हैं, थैलेसीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, ये ऐसी बीमारी है, लेकिन दीज आर रेयर डिजीजेस। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिर हम आयरन टेस्ट करवाते हैं, आयरन स्टडीज करवाते हैं। उसमें अगर आयरन आपका कम आता है तो जब हम आयरन को रिप्लेस करते हैं तो एमसीवी भी बेहतर हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल भी बेहतर होता है। और आपके जो सिम्टम्स है, सुस्ती, कमजोरी, थकावट, जिसम दर्द, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट ज़्यादा होना, रंगत का पिलाहट होना, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आप अपना सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, उसमें आपकी एचपी लेवल भी कम आता है और कैच पॉइंट इज कि आप एमसीवी को देखते हैं और आपका एमसीवी भी सीबीसी की रिपोर्ट में कम आता है, तो आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सस्पेक्ट करें। आप ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आयरन को ट्रीट करें। जब आप आयरन को ट्रीट करेंगे तो आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और एचपी हीमोग्लोबिन भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप आयरन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें आप सिरप फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप आईवी फॉर्म में भी दे सकते हैं। डिफरेंट नामों से सिरप आता है, टैबलेट्स भी डिफरेंट नेम से अवेलेबल है और आईवी भी डिफरेंट नेम से अवेलेबल है। और क्या बेसिक डिफरेंस है कि आपने ओरल सिरप या गोलियां कब देनी है और आईवी कब जाना है। तो वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट के, कुछ पेशेंट्स में आयरन एब्जॉर्प्शन पुअर होती है कि आप डाइट में भी आप आयरन ले रहे हैं, आपकी डाइट से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि छोटी आंत जो है, मैदा का एक पार्ट है पेट में, वो आयरन को एब्जॉर्ब करता है। जब आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, डाइट से अच्छी नहीं होती, तो जनरली गोलियां भी आपको असर नहीं करती, फिर आपको आईवी फॉर्म में आयरन देना पड़ता है। और जब आप आयरन आईवी फॉर्म में लेते हैं, फिर जाके आपकी आयरन लेवल्स बेहतर होते हैं और एचपी लेवल बेहतर होती है। हमने बेशुमार पेशेंट देखे कि पेशेंट का एचपी कम था, पेशेंट का आयरन लेवल भी कम था, एमसीवी भी लो था, पेशेंट ने आयरन की गोलियां खाना शुरू कर दी ओवर द काउंटर। जब उसने आयरन की दवाइयां खाना शुरू की तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग आयरन मेडिकेशन सप्लीमेंट्स ओरली खाने के बावजूद भी उसका एचबी लेवल नहीं बढ़ा, उसका आयरन लेवल नहीं बढ़ा, उल्टा उसको डायरिया लग गया, लूज मोशन लग गए, ब्लैक कलर के स्टूल आना शुरू हो गया, जो कि आयरन सप्लीमेंट्स का एक कॉमनेस्ट कॉज भी है और साइड इफेक्ट भी है। तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ओरल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन, स्टिल पेशेंट का एचपी लेवल नहीं बढ़ा और उसको डायरिया, लूज मोशन हो गए। तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर रही, टैबलेट्स में से भी अब्जॉर्ब नहीं कर रही। वी हैव टू गिव आईवी आयरन, और आईवी आयरन जो है वो हम एक दो ड्रिप्स लगवाते हैं, उससे उसका एचपी लेवल बेहतर हो जाता है। तो की पॉइंट्स आर कि जब भी आपके अंदर खून की कमी हो तो ब्लड लगाना जरूरी नहीं है। सेकेंड की पॉइंट कि जब भी आपके अंदर खून की कमी हो तो आपने इसको डायग्नोज करना है कि रीज़न बेसिकली क्या है। और अगर जिस आज हमने आयरन डेफिशिएंसी की बात की, अगर उसमें आयरन डेफिशिएंसी आती है तो एमसीवी आपका लोअर साइड पे आएगा, आयरन लेवल आपके लोअर साइड पे आएंगे, फेरेटिन लेवल आपका लोअर साइड पे आ सकता है। और वंस आपने डायग्नोज कर लिया तो फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने आयरन किस फॉर्म में लेना है। हर पेशेंट आयरन की गोली नहीं खा सकता, हर पेशेंट आयरन का टीका नहीं लगवा सकता, हर पेशेंट आयरन का सिरप नहीं ले सकता। तो इट्स अ चॉइस ऑफ ऑब्वियसली डॉक्टर, जो आपको रिकमेंड करे कि आपने आईवी फॉर्म में आयरन लेना है या ओरल फॉर्म में लेना है।
अगर आपको ऑलरेडी मैदे का मसला है, मैल अब्जॉर्प्शन है, खाना हजम नहीं होता, तो लाइकली आपका आयरन लेवल ओरल टैबलेट से भी इम्प्रूव नहीं करेगा, फिर आपको आईवी लेना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे आपने ये भी देखना है कि कोई बॉडी से आयरन लॉस तो नहीं हो रहा। अगर आपको कोई ब्लीडिंग का सोर्स है, कोई फीमेल्स के अंदर साइकिल के अंदर आपको ब्लीडिंग माहवारी में ज़्यादा होती है, या आपको यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते ब्लड ज़ाया हो रहा है, तो लाइकली आप जितना मर्जी अपना आयरन रिप्लेस कर लें, बेशक आईवी फॉर्म में कर लें, तो भी आपका एचपी लेवल ड्रॉप करता रहेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट अ रीज़न कि जो हो की कमी है वो आयरन डेफिशिएंसी से है, मैंने ओरल आयरन लेना है या आईवी आयरन लेना है, और मेरा आयरन किसी जगह से लॉस तो नहीं हो रहा जिसके लिए मुझे रिप्लेस करना पड़ता है बार बार। और अगर वो लॉस हो रहा है तो जब तक हम उस लॉस के रास्ते को ब्लॉक नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपको बार बार आयरन लगवाना पड़ता है। तो ये एक की होम मैसेज था, टेक होम मैसेज था। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।